Good morning, class. Today I will be teach you GK for class 8th. So this is your book, Active General Knowledge. Take out your book and open your chapter. Today's your chapter number 4. Chapter number 4 and chapter name Pretty Birds. Chapter number 4 and chapter name Pretty Birds. सुंदर पक्षी. Pretty birds means सुंदर पक्षी. सुंदर पक्षियों के बारे में बात होगी. कौन कौन से हमारे वर्ल्ड में सुंदर सुंदर पक्षी हैं उनके बारे में चलिए बात करते हैं हम लोग. पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, फिर सारी चीज़ें हम लोग बताएंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बर्ड अराउंड अस. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बर्ड अराउंड अस. हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं. हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं. सम ऑफ देम आर वेरी ब्यूटीफुल. सम ऑफ देम आर वेरी ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड. उनमें से कुछ बहुत सुंदर और प्रतिभाशाली हैं. Some of them are very beautiful and talented. उसमें से कुछ बहुत सुंदर और प्रतिभाशाली हैं. Read the description below and name the bird in question. Read the description below and name the bird question. नीचे दिए गए विवरण पढ़ें और पक्षियों में प्रश्न का नाम दे. मतलब जो प्रश्न रिलेटेड है उसमें पक्षी के नाम बताने हैं कि कौन कौन से नाम हैं. ठीक है. फर्स्ट देखते हैं क्या है. दिस ब्यूटीफुल बर्ड्स डिग्स बैरोज ऑन द टॉप ऑफ क्लिफ्स टू मेक इट्स नेस्ट. दिस ब्यूटीफुल बर्ड्स डिग्स बैरोज ऑन द टॉप ऑफ क्लिफ्स टू मेक इट्स नेस्ट. ठीक है. यह सुंदर पक्षी अपने घोंसले को बनाने के लिए चट्टानों के शीर्ष पर खोदता है. मतलब ये घोंसला जब बनाता है तो चट्टान, बड़े बड़े जो पत्थर देखते हैं ना, उसी कहते हैं. तो उसके शीर्ष पे अपनी चोंच से खुदाई करता है. सोचिए उसकी चोंच कितनी मजबूत होती है कि उसको चट्टान पे खोदता रहता है. तो ये सुंदर पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए चट्टानों के शीर्ष पर खोदता है. The female lays a single egg. The female lays a single egg and the chick spends the first few years of its life at sea. The female lays a single egg and the chick spends the first few years on its life at sea. मादा एक अक्ल अंडे देती है. मतलब मादा एकल अंडे, सिर्फ एक अंडे ही देती है. और लड़की अपने जीवन के पहले कुछ साल समुद्र में बिताती है. और जो वो होती है अपने जीवन की, जो मादा एक अंडे देती है और जो अंडा होता है उसमें क्या होता है, वो अपने जीवन के 1 साल समुद्र में ही व्यतीत कर देती है. दिस बर्ड इज, उस बर्ड का नेम क्या है. पुफिन. क्या है. पुफिन. PUFFIN. पुफिन. ठीक है. दिस बर्ड इज पुफिन. नंबर 2. दिस लिटिल बर्ड मेक्स वेरी ब्यूटीफुल नेस्ट विच कैन बी सीन हैंगिंग डाउन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज. दिस लिटिल बर्ड makes very beautiful nest which can be seen hanging down the branches of tree. यह छोटा पक्षी बहुत ही सुंदर घोंसले बनाता है. यह छोटा पक्षी बहुत ही सुंदर घोंसले बनाता है.
which can be seen hanging down the branches of tree, जिसे पेड़ों की शाखाओं के नीचे लटका हुआ देखा जा सकता है। ये जो बर्ड है ये बहुत ही सुंदर सा घोंसला बनाता है और जो पेड़ की शाखाओं पर नीचे लटके होते हैं। जो नॉर्मल बर्ड्स होती हैं, जो स्पैरो होती हैं, वो ऊपर पेड़ के ऊपर बनाती हैं, लेकिन ये पेड़ की शाखाओं से नीचे बनाते हैं। नीचे हैंगिंग मतलब लटकते रहते हैं, इनके जो घोंसले नीचे लटकते रहते हैं। अ मैथ is that it uses fireflies and sticks them to the nest walls with mud to light up the interior of the nest at night. The myth is that it uses fireflies and sticks them to the nest walls with mud to light up the interior of the nest and at night. या एक मिथक क्या है कि मतलब इसकी एक मिथ्या है कि यह फेयरफ्लाइज का उपयोग करता है और रात में घोंसले के इंटीरियर को हल्का करने के लिए मिट्टी के साथ उन्हें घोंसले की दीवारों पर चिपका देता है। मतलब उसका इंटीरियर करता है, सजाता है, अपने घोंसले को सजाता है तो मिट्टी से अपने घोंसले को चिपका देता है। दिस बर्ड इज यह बर्ड कौन सी है? तो ये बर्ड हो गई बाया वेवर। जो बाया पक्षी देखते हैं ना वही है, BAYA, बाया वीवर, WEAVER, बाया वीवर। ठीक है, ये बाया पक्षी है। नंबर 3, द मेल ऑफ दिस बर्ड इज पॉसिबली द हेवीएस्ट बर्ड कैपेबल टू फ्लाई। The male of this bird is possibly the heaviest bird capable to fly. इस पक्षी का नर संभवतः सबसे भारी पक्षी है। इस पक्षी का नर संभवतः सबसे भारी पक्षी है जो उड़ने में सक्षम है। The heaviest known bird was about 21 kg. The heaviest known bird was about 21 kg. सबसे भारी ज्ञात पक्षी लगभग 21 किलो का था। मतलब जिस पक्षी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है वो कितने का था? वो 21 किलो का था। तो वह पक्षी है, वह बर्ड कौन सी है? वह है ग्रेट बस्टर्ड। ग्रेट बस्टर्ड यहाँ फिल करेंगे, यहाँ पे ग्रेट, GREAT, ग्रेट, BUSTARD, ग्रेट बस्टर्ड। नंबर 4, दिस बर्ड इज कॉमनली फाउंड इन द विलेज ऑफ नॉर्थ इंडिया। This bird is commonly found in the village of North India. यह पक्षी आमतौर पर उत्तर भारत के गांव में पाया जाता है। यह पक्षी आमतौर पर उत्तर भारत के गांव में पाया जाता है। It has a black, white and pink wing pattern. It has a black, white and pink wing pattern. जो इसके विंग पैटर्न, विंग मीन्स क्या होता है? पंख का जो पैटर्न होता है वो किस कलर में होता है? ब्लैक, वाइट एंड पिंक कलर का होता है। इट ऑल्सो हैज़ अ ब्यूटिफुल क्रेस्ट। इट ऑल्सो हैज़ अ ब्यूटिफुल क्रेस्ट। इसमें एक सुंदर शिखा भी है। इसमें एक सुंदर शिखा भी है। दिस बर्ड इज, यह चिड़िया है। यह कौन सा पक्षी है? ये है हॉपी। कौन सा है? हॉप, HOOPAE, HOOPAE।
नेक्स्ट है, दिस इज अ माइग्रेटरी songbird that is mainly found in North America. This is a migratory songbird. It is mainly found in North America. एक प्रवासी गीत जो मुख्य रूप से अमेरिका में पाया जाता है। एक प्रवासी गीत जो मुख्य रूप से नॉर्थ मीन्स उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। इट बिलोंग्स टू द थ्रश फैमिली। इट बिलोंग्स टू द थ्रश फैमिली। यह थ्रश परिवार से है। द यूरोपियन स्पीसीज हैव अ रेड ब्रेस्ट। द यूरोपियन स्पीसीज हैव अ रेड ब्रेस्ट। यूरोपीय प्रजातियों में एक लाल स्तन होता है। मतलब ये जो पक्षी है यूरोपीय प्रजाति पक्षी है और इसमें लाल स्तन होता है। तो ये पक्षी कौन सा है? ये आपका हो जाएगा अमेरिकन रॉबिन। अमेरिकन रॉबिन ये हो जाएगा अमेरिकन रॉबिन। यहाँ फिल करेंगे AMERICAN अमेरिकन ROBIN अमेरिकन रॉबिन। नेक्स्ट है, दे आर लार्ज ब्लैक एंड वाइट बर्ड। दे आर large black and white bird with long pointed wings and long bills. They are large black and white bird. वे बड़े काले और सफ़ेद पक्षी हैं। With long pointed wings and long bills. जिनमें लंबे पंख और लंबे बिल हैं। They hunt fish by diving from the height into the sea. They hunt fish by diving from a height into a sea. वे समुद्र में ऊंचाई से गोता लगाकर मछली का शिकार करते हैं। वे समुद्र में ऊंचाई से गोता लगाकर मछली का शिकार करते हैं। They are termed as glutton for their capacity to eat large quantities of fish. उन्हें बड़ी मात्रा में मछली खाने की उनकी क्षमता के लिए ग्लूटन कहा जाता है। मतलब इनकी क्षमता इतनी ज़्यादा होती है मछली खाने की, ये मछली बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत अधिक मात्रा में खाते हैं, इसलिए उनको ग्लूटन के नाम से जाना जाता है। दे आर वे हैं। वे कौन है? ये गैनेट है। GANNET गैनेट। नेक्स्ट, दिस बर्ड हैज़ लॉन्ग डाउन कर्व्ड बिल। दिस बर्ड हैज़ लॉन्ग डाउन कर्व्ड बिल। यह पक्षी अपना इस पक्षी के पास लंबे समय तक घुमावदार बिल है। इट इज़ अ लॉन्ग लेग्ड वेडिंग बर्ड हैविंग वाइट एंड ब्लैक प्लम। यह एक लंबी टांगों वाला वेडिंग बर्ड होता है जिसमें सफ़ेद या काले रंग की परत होती है। It was worshipped by the Egyptians in the ancient times. It was worshipped by the Egyptian in the ancient times. यह प्राचीन काल में मिस्रों द्वारा पूजा की जाती थी। मतलब इसकी प्राचीन काल में मिस्रों द्वारा पूजा की जाती थी। It is यह है। यह कौन सा हो जाएगा? इबिस लायरबर्ड। क्या हो जाएगा यहाँ पे? इबिस IBIS इबिस। LY लेयरबर्ड LYREBIRD इबिस लेयरबर्ड। नेक्स्ट है, दिस बर्ड इज मोस्ट नोटेबल फॉर इट्स सुपर्ब एबिलिटी टू मिमिक साउंड्स फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट।
यह पक्षी अपनी शानदार आवाज़ की नकल करने की शानदार क्षमता के लिए सबसे उल्लेखनीय है। मतलब ये किसी की भी आवाज़ की नकल कर सकता है, ये उसी के लिए फेमस है। They are among Australia's best known native bird and are also known for the male bird's huge tail. They are among Australia's bird. वे ऑस्ट्रेलिया के सबसे प्रसिद्ध देशी पक्षियों में से और नर पक्षी की विशाल पूंछ के लिए भी जाने जाते हैं। दिस बर्ड इज, यह बर्ड है, यह पक्षी कौन सा है? यह है, सॉरी ये देखिए इसमें ये हो गया है, ये नहीं होगा, ठीक है, इसमें सिर्फ इबिस होगा। ऑप्शन अलग अलग दिया है ना, इसमें इबिस होगा एंड लेयर बर्ड नीचे वाले में होगा, ये हो जाएगा, ये पक्षी है लेयर बर्ड, LYREBIRD, लेयर बर्ड। This is a small bird and it migrates from the Arctic of the breeding areas in the Antarctica and black. यह एक छोटा पक्षी है और यह आर्कटिक से अंटार्कटिक और पीछे के प्रजनन क्षेत्रों में स्थानांतरित होता है। This is the longest regular migration by any known animal. यह किसी भी ज्ञात जानवर द्वारा सबसे लंबा नियमित प्रवास रखता है। मतलब इसका प्रवास इतना, ये प्रवासी है, जिस क्षेत्र में जाता है वहीं पे अपना प्रवास बना लेता है, वो वहीं का बहुत लंबे समय तक रह जाता है, तो अन्य जानवर की अपेक्षा इसका सबसे बड़ा प्रवास है। दिस इज़, यह है, यह कौन सा एनिमल हो गया? यह हो गया आर्कटिक टर्न, आर्कटिक, ARCTIC, आर्कटिक, TERN, टर्न। नेक्स्ट है, दिस बर्ड सोर्स ओवर द सी एंड हार्डली लैंड्स ऑन वाटर। यह पक्षी समुद्र के ऊपर चढ़ता है और शायद ही पानी पर उतरता है। मतलब ये समुद्र के ऊपर रहता है, पानी में नहीं जाता है। इट कैचेज अदर बर्ड्स एंड फोर्सेस देम टू ड्रॉप देयर फूड। यह अन्य पक्षियों का पीछा करता है और उन्हें अपना भोजन छोड़ने के लिए मजबूर करता है। मतलब जो वो अन्य पक्षी होते हैं, भोजन पकड़े रहते हैं, उनसे वो क्या करता है, ज़बरदस्ती उनका भोजन छुड़वा देता है। इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड मैन ऑफ वॉर बर्ड। इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड मैन ऑफ वॉर बर्ड। इसे कभी कभी मैन ऑफ वॉर बर्ड्स कहा जाता है। इट इज़, यह है, यह कौन सा पक्षी है? फ्राइगेट, फ्राइगेट बर्ड, FRIGATE, फ्राइगेट बर्ड, BIRD बर्ड। ठीक है, आई होप आप सबने कर लिया। आज का चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है, इसके साथ साथ आपकी क्लास भी ओवर होती है। आप लोग अच्छे से पढ़िए और समझिए। सो थैंक यू सो मच।